तो आप जा रहे हैं अपने खेत। हमारा खेत है जहाँ से हमारे खेत में हाईवे निकलने वाला है। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे वहाँ का हाईवे कैसे निकल रहा है और कितनी चौड़ी हाईवे बन रही है। बहुत दूर से बन रही है, प्रतापगढ़ से लखनऊ तरफ जा रही हाईवे। देख सकते हो ये हमारे खेत में ये खंभा गड़ा हुआ है लाइट का। और आज हम सबको अपना खेत दिखाएंगे। तो ये खेत जो दिख रहा है हमारे दादा का खेत है। अभी इस समय उर्दी बोई रही, उर्दी से फुर्सत मिली है। और दादा के खेत में हमारे नीम का पेड़ भी है, देखो नीम का पेड़ भी है। और चलो बहुत सी चीजें दिखाते हैं दोस्तों, अपने गांव की चीजें। दोस्तों हम खेत पहुंच चुके हैं, ये खेत हमारा है। इसको उर्दी बोई गई यहाँ पे गांव में भी इस समय उर्दी बोई जा रही है। हम आपको खेत पूरा दिखा रहे हैं, यहाँ से लेके वहां तक दिख रहा है, वो जहाँ खंबा दिख रहा है वहां तक हमारा खेत है। और चलिए और खास पास से और चीज दिखाना चाहेंगे हमारे यहाँ खेत में क्या क्या बोया गया है। इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे चरी बोई गई है, चरी बोई गई यहाँ पे। दोस्तों एक चीज और बताना चाहते हैं, जब से हमारे यहाँ बाबा योगी की सरकार बनी है तो कुछ चीज तो अच्छी है लेकिन कुछ चीज बहुत बेकार है। पहले खेत वगैरह बहुत अच्छे से हो जाता रहा, अब हमारे यहाँ देख रहे हो खेती करने के लिए बहुत मुसीबत है। जगह जगह तार बांधो जानवर के लिए, तब जाके खेती होती रही। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत मुसीबत हो गई है साहब। दोस्तों हमारे यहाँ गांव में डॉक्टर सुनंदे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। ये उन्होंने खेत लिए हैं। अभी उन्होंने अपने जीवन के 25 साल 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने खेत लिए हैं। जैसे कि करीब 5 बीघा खेत खरीदे अपने जीवन में। संघर्ष बहुत अच्छे किए हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं और अच्छाई से ही आता, अच्छाई से त्योहार बनता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं की, ना मारपीट की, कोई चीज नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दिया। उन्होंने उनका जो कर्म था उस कर्म को अच्छे से समझे। डॉक्टर हैं, किसी के पास मान चलो कोई आता है, अगर पैसे नहीं है तो फ्री दवाई भी कर देते हैं। और समाज में उन्होंने इज्जत भी कमाए हैं, नाम भी कमाए हैं। और फिर जब पैसा दौलत शोहरत आती है तो 4 दुश्मन अपने आप बन जाते हैं। दुश्मन बनने की 2 वजह होती है, क्योंकि जब कोई कामयाब होता है तो उसकी बराबरी तो कोई कर नहीं पाता, तो बराबरी नहीं कर सकता तो इंसान उसे चिढ़ने लगता है। तो भाई हमारे हिसाब से, हमारे गांव वालों के हिसाब से उन्होंने तो अच्छा कर्म किए हैं। भाई देखो मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो उनका हम एक खेत और दिखाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक खेत और खरीदे हैं। ये जो सामने एक कमरा दिख रहा है उसमें ट्यूबवेल है। और उन्होंने जितना खेत लिए हैं, खेत को मतलब एक नया जीवन दिए हैं, जिसमें कभी धान नहीं बोया जाता रहा उसमें धान लगाने लगे। क्योंकि खेत सब आड़े तिरछे रहे, ये सब नाला के किनारे के खेत है। जब बारिश होती थी तो पानी माटी बहाव कर ले जाती थी। तो दोस्तों संघर्ष उन्होंने हर जगह किए हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी किए हैं। खेत लेने के बाद खेत का भी पूरा काया बदल दिया उन्होंने। जो काया होती है वो काया पूरी पलट दिया उन्होंने। देख सकते हो इसमें कभी जीवन में कभी मतलब इसमें वो नहीं लगता रहा, धान नहीं लगता रहा इसमें कभी, लेकिन उन्होंने धान लगाने की कोशिश की, धान लगाए हैं। देख सकते हो यहाँ पे, जी देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने संघर्ष बहुत किए हैं अपने जीवन में। और भाई बिना संघर्ष का कुछ होता नहीं है। जी हम खुद भी किए हैं, आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे ये एक खेत ये है, इसमें भी पूरा उन्होंने धान लगाए हैं जो कि नाला के किनारे है। उसके आसपास के खेत में आपको धान नहीं मिलेगा। दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, बिना वीडियो कट किए पूरी वीडियो बनाएंगे हम। ये धान की खेती पूरी देख रहे हो, ये पूरी धान की खेती उन्हीं की है। मतलब ये करीब यहाँ से वहां तक करीब 10 हिस्सा होगा, 10 या 12 हिस्सा ये पूरे में इन्होंने धान लगाए हैं। अब आपको इसके बगल की खेती दिखाना, ये देखिए यहीं पे है बगल में एक खेती ये है कि जिसमें तीली लगी है, चरी बोई है। खेत की दशा मतलब हालात क्या है देख सकते हैं। बगल में यहाँ पे कोई उर्दी बोया, कोई कुछ बोया है, लेकिन धान बोने के लिए खेत को एकदम वो होना चाहिए। धान बोने के लिए खेत, ये देखो ये जो है डॉक्टर का खेत है। इन्होंने मतलब हर खेत को मतलब काया करीब बदल दिए हैं। जो जैसे खेत होना चाहिए वैसे उन्होंने खेत बना दिए, समतल किए हैं और अच्छी खेत खाद डाले हैं, अच्छा बीज डाले हैं। भाई देखो संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष जब तक नहीं करोगे तब तक किसी भी काम में आप कामयाबी नहीं पाओगे। तो दोस्तों कामयाब होने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। वो इस वक्त 50 साल के हो चुके होंगे, 50 से 45, 50 ही मान लो, 50 साल के हो गए, फिर भी आज वो सुबह 4 बजे उठते हैं
उठ के जो भी व्यायाम है, योगा है, सब कुछ करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना जाके अपने काम में लग जाते हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी क्लिनिक खोले थे, और क्लिनिक खोलने के बाद उन्होंने जाके अब उन्होंने नर्सिंग होम बना दिए हैं। तो समझ सकते हो कि देखो, दुख में जो साथ दे वही सबसे बड़ा भगवान है। तो उन्होंने कईयों को दुख दूर किए हैं, तो उनकी दुआएं भी उनके साथ है। डॉक्टर को भगवान माना जाता है, अगर डॉक्टर अच्छी तरीके से कर्म करें तो जहां तक मानना है, तो हमारा मानना ये है भाई, अभी गांव देश से किसी भी प्रकार का उनको कोई शिकायत नहीं है कि डॉक्टर कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन उनकी अच्छाई है। दोस्तों, हमने आपको शुरू में बताया था कि हम आपको अपना खेत दिखाने जा रहे हैं। तो बीच में हमारे डॉक्टर साहब को खेत मिल गया, तो हम उनकी कहानी बताने लगे। तो दोस्तों, हम आज अपना भी खेत दिखाएंगे। दोस्तों, इस वक्त हम अपने खेत पहुंच चुके हैं। आपको बताए थे कि हम खेत दिखाने जा रहे हैं अपना। तो ये हमारा खेत है, जहाँ पे इस खेत का नाम है भदारी का खेत है। यहाँ पर इस खेत में हमारा मतलब का करीब धान पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको मतलब कटाई करवा सकते हैं। देखो, देख सकते हैं धान पक भी गया है। ये देख सकते हैं पूरी पकाई हो गई धान की। और दोस्तों, वीडियो के शुरू में आप सबको एक बात और बताए थे कि हमारे खेत में हाईवे जा रहा है, हाईवे जो कि प्रतापगढ़ से लेके कानपुर तक जाएगा या लखनऊ जाएगा। तो आप सबको ये पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ जानवर वाके बैठे थे, देख सकते हैं। दूर धान गायब हो गया है, गायब का दब गया है, या आने जाने का रास्ता भी शायद यहीं से होगा, हमको लग रहा है। क्योंकि हम भी अपने खेत में करीब, इस वीडियो जहां तक आपको वीडियो देख रही है दोस्तों, ये हमारा पूरा खेत यहाँ से वहां तक है। ये करीब 1 बीघा खेत है। तो हम लोग का खेत क्या इकट्ठा कहीं नहीं है, सब ऐसे दूर दूर खेत है। तो 1 बीघा खेत है। अब 1 बीघा में जो भी लागत लगती है, हमारे भाई जानते हैं, करमचंद और हमारे पिताजी खेती करते हैं, वो जाने। तो इसमें क्या होता है, ऊंच खाल होने की वजह से अलग अलग मेड़ बनाया जाता है कि उसका पानी इसमें जाए, उसका पानी इसमें। जब लेबल होता है तो पूरा एक कर दिया जाता है। दोस्तों, ये 2 पटाई है, पहले ये 3 पटाई थी। तो हम तो आज करीब इस खेत में 5 साल या 7 साल के बाद आ रहे हैं। दोस्तों, क्या करें, जीवन ऐसा है, इंसान को संघर्ष करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो हम बाहर निकल गए। खेती भी ज्यादा नहीं है हमारे पास, थोड़ी सी खेती है। उस थोड़ी सी खेती करने के लिए हम लोग के लिए अब क्या करें, उसी में 4 भाई हैं, पूरा नहीं होता। पूरा ना होने की वजह से हमको बाहर निकलना पड़ा। तो हम बाहर निकल गए। देख सकते हैं हमारा पूरा खेत। और यहीं पे आपको खंबा दिखाने की कोशिश करेंगे, जो खेत में सबके खंबा गड़ गया, जिसका मतलब खेत हाईवे में जा रहा है। तो सरकार का कहना है कुछ पैसा देंगे, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन खेती चली जाएगी। दुख ये है, पैसा तो ऐसा है इंसान कमा सकता है, लेकिन खेत उस जगह खेत नहीं बना सकता जहां उसका खेत था, क्योंकि पैसा आने के बाद तो खेत तो चला जाएगा। और बगल में हमारे मतलब दादा का भी खेत है, देख सकते हो। यहाँ पे आधा खेत किसी और का, आधा खेत किसी और का। सब ऐसे ऐसे लोग अपना खेत बना के रखे हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमको हमारा वीडियो, आप सबको कमेंट में जरूर बताएं। जो भी कमी होगी हम अपनी वीडियो में दूर करेंगे। तो आज आप लोग हमारा खेत देख लीजिए। हमारा खेत करीब 1 बीघा खेत है। ऐसे ही थोड़ा सा और वहां पे है, तो वहां पे दूसरा भी खेत दिखाएंगे। वो उस एरिया का नाम है ककरैया, इस एरिया का नाम है कला भदारी। भदारी वाला इस खेत का नाम बोलते भदारी वाला खेत। दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।